ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है मौजपुर और ये आता है हरियाणा में। और यहाँ पर 32 लेन के टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। भारत के अब तक के सबसे बड़े बनाए जाने एक्सप्रेसवे का काम हम और आप देखने वाले हैं। सामने हमें और आपको यहाँ पर एक रोड भी देखने को मिलेगा जिसे कि कहते हैं न्यू हॉर्डल रोड। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है कैनपेक इंडिया का प्लांट। तो आज इस जगह से हम और आप चलने वाले हैं केएमपी इंटरचेंज तक, और उसके बाद अगला जो अपडेट आएगा वो आने वाला है केएमपी इंटरचेंज से लेकर सोना तक। और ये इसलिए अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता चल सके हरियाणा का जो पार्ट है उस पर कितना कुछ काम हुआ है और कितना कुछ काम किया है एप्को ने। और इसी वजह से 2 हिस्सों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो पहले आज इस जगह से, इस मौजपुर से मैं आपको लेकर चलता हूँ खलीलपुर, जहाँ पर केएमपी इंटरचेंज है। और उसके बाद खलीलपुर से फिर मैं आपको लेकर चलूँगा सोना सेक्टर 36 तक। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि भारत के इस सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे कितना कुछ काम किया जा रहा है। मेरे पास एक सवाल आया था कि क्या न्यू हॉर्डल रोड जो है उस पे इंटरचेंज दिया जाएगा, यानी कि उससे कनेक्टिविटी मिलेगी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी वजह से इस जगह का चयन किया गया है ताकि यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जा सके। तो इस तरफ से अगर आप आएंगे तो आप बड़े ही आसानी के साथ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो सकते हैं और आप आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 15-20 मिनट ड्राइव करूँ तो राजस्थान आ जाएगा। जी हाँ, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो वो मैं आप अगले साल दिखाऊंगा। जी हाँ, तो अगले साल का जो पहला अपडेट आएगा वो राजस्थान का ही आने वाला है। लेकिन आज हरियाणा की बात कर लेते हैं और आज देखते हैं कि हरियाणा में कितना कुछ काम हुआ है। इस जगह पर 32 लेन का टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। सामने यहाँ पर जो हमें फैसिलिटी दी जाएगी जैसे कि वॉशरूम, होटल, मोटेल, फ्यूल स्टेशन, तो इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। बड़े दिनों बाद इस जगह का अपडेट हम और आप देखने वाले हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं। वैसे आपको बताऊं तो गूगल मैप पे आपको कुछ खास देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से अभी इस जगह पर सिवाय खेत के कुछ है नहीं। लेकिन आने वाले वक्त में हमें और आपको इस जगह पर भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एग्जिट लेने के लिए, अगर आपको यहाँ पर न्यू हॉर्डल रोड पे एग्जिट लेना है तो आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी लेन का। जी हाँ, ये और इसीलिए ये बनाया जा रहा है। तो इस जगह पे कोई बड़ा इंटरचेंज तो नहीं होने वाला है जिस तरीके से सोना सेक्टर 36 में है या फिर जिस तरीके से केएमपी एक्सप्रेसवे के पास है। वहाँ पर ट्रैफिक का मोमेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए वो इंटरचेंज तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन ये जो इंटरचेंज है ये इतना बड़ा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इन और आउट की फैसिलिटी दी जाएगी। कोई बड़ा सा आपको कोरल लीफ जैसा इंटरचेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा रोड है और इसी वजह से आपको ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर बनाया जाएगा व्हीकल अंडरपास। वैसे तो फिलहाल ये जो रोड है वो 1 लेन का ही है, लेकिन इसे अगर फ्यूचर में 4 लेन इस साइड भी करना हुआ तो भी किया जा सकता है। इसलिए आपको 2 कंक्रीट के स्ट्रक्चर यानी कि 2 व्हीकल अंडरपास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
जी हाँ, और एक और आपको देखने को मिलेगा, और एक इसलिए बनाया गया है ताकि उसे एज अ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सके, क्योंकि इस जगह पर एक छोटा सा नहर भी है। तो इसी वजह से आपको और हमें एक और कंक्रीट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर नहर है, और इस नहर को क्रॉस कराने के लिए भी सामने देख रहे हैं, तो ये बनाया गया है। और एप्को कंपनी की टीम यहाँ पर हमें और आपको इस जगह पर काम करते हुए दिखेगी। बहुत सारा काम अभी तो किया जाना है। यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम हमें और आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस जगह पे कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही यहाँ पर व्हीकल अंडरपास है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, और इसी वजह से हाईवे का पार्ट है। तो अर्थवर्क का काम करने के बाद इस पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर दिया गया है। अर्थवर्क के हाइट की अगर मैं बात करूँ तो कई जगहों पे 4 मीटर, 9 मीटर से लेकर 12 मीटर तक का काम अर्थवर्क का इस पे किया गया है, और इससे फ़ायदा हर किसी को मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ पे हाईवे का पार्ट है तो वहाँ पे भी आपको स्लो डाउन नहीं मिलेगा। और वैसे आपको बताऊँ तो ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल है, तो वैसे भी आपको और हमें स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा ना वो कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं ना उनको मिलने वाला है, और खासकर उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको मिलने वाला है। क्योंकि आप समझिए उतने बड़े व्हीकल से 24 घंटे का सफ़र सिर्फ और सिर्फ अगर आप 12 घंटे में तय कर लेंगे तो उनके लिए तो इससे ज़्यादा सुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इतना पॉपुलर है इस देश में, क्योंकि इतनी सारी जगहों को ये कवर करने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मैंने आपको लास्ट वीकेंड दिखाया था कि किस तरीके से इसका फरीदाबाद में काम किया जा रहा है। इसका एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है दिल्ली के डीएनडी से और आकर खलीलपुर गाँव के पास ही कनेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश से भी इसको जोड़ा जाएगा, और उसके लिए यूपी की जो सरकार है उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर लिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस मशीन की मदद से यहाँ पर ये जो अर्थवर्क का काम किया गया है, इसकी जो मिट्टी है इसको अच्छे से प्रेस किया जा रहा है। इन्हीं आधुनिक मशीनों की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो तय वक्त पर बनकर तैयार होते हैं। 2022 में हम सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक जा सकते हैं। जी हाँ, इस पे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये बनकर तैयार होगा 2023 में। तो यानी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक का सफ़र आप 2023 में तय कर सकते हैं इस एक्सप्रेसवे के जरिए। तो ये जो मशीन है, इस मशीन की मदद से एक दिन में 2 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया जाता है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि सोहना, हरियाणा से लेकर राजस्थान के दौसा तक का सफ़र हम और आप इस एक्सप्रेसवे के जरिए 2022 में ही तय कर सकते हैं, यानी कि 2022 में हमें इस एक्सप्रेसवे पे सफ़र करने का मौका प्राप्त होगा। जी हाँ, और इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि हरियाणा का जो पार्ट है वो आप देख सकें कि कितना कुछ काम उस पर हुआ है। इस जगह पर ये देखेंगे तो ये यहाँ पर घास लगाया जा रहा है ताकि ये जो मिट्टी का कटाव है वो ना हो। ये वैसे है तो जंगली घास, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसे कम पानी चाहिए और ये बहुत जल्दी लग भी जाता है, तो इसी वजह से ये घास यहाँ पर लगाया जा रहा है। वैसे ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होने वाला है वो तो होने वाला है 12 लेन का, लेकिन यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण का काम किया है एनएचआई ने, वो किया है एनएचआई ने 16 लेन के लिए। तो यहाँ पर 2 लेन और भी ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ तक भूमि अधिग्रहण किया है एनएचआई ने, तो भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 16 लेन तक का भी किया जा सकता है, यानी कि 8 लेन ईस्ट साइड।
इस हिस्से पे ग्रीन पट्टी पर काम किया जा रहा है, यानी कि ये जो पेड़ पौधे लगाने हैं उसका काम कर रही है टीम। सामने एक रोड है जो कि सोना और मधकोला को आपस में कनेक्ट करता है और जिसे कि कहते हैं सोना मधकोला रोड। इस जगह पर हमें और आपको इस साइड 4 पिलर देखने को मिलेंगे और इन पिलरों की मदद से हम और आप इस सोना मधकोला रोड को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर पिलर्स तो बन चुके हैं, अभी फ़िलहाल ये जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है वो किया जा रहा है और यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर इसी जगह पर तैयार किया जा रहा है इस फ्रेम की मदद से। तो पहले यहाँ पर ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये फ्रेम सेटअप किया गया है और उसके बाद एक और फ्रेम सेटअप किया जाएगा। जी हाँ, और वो आपको और हमें इस जगह पर दिखेगा भी क्योंकि एप्को की टीम उस फ्रेम को लगाने का काम भी यहाँ पर कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फ्रेम यहाँ पर सेटअप किया गया है और इसी फ्रेम की मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है केएमपी एक्सप्रेस वे
और इस जगह पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है और ये इंटरचेंज बड़ा ही खास होने वाला है। और इसलिए क्योंकि अगर आप दिल्ली से आएंगे तो इसी जगह पर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। और दिल्ली का जो अलाइनमेंट है जो कि वाया फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए आने वाला है, तो वो इसी पॉइंट पर कनेक्ट होगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे ना, ये जो काम किया जा रहा है वो इस अलाइनमेंट के लिए है जो कि दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली के DND से। इस तरफ से आप सोना की तरफ से आएंगे और यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंटरचेंज बनाया जाएगा। दो एक पॉइंट से जहाँ से ट्रैफिक इस जगह पे कनेक्ट होगा। एक, जो लोग चंडीगढ़, करनाल, लुधियाना, जालंधर वहाँ से आएंगे और उनको आगे अगर जाना है और कनेक्ट करना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, तो वो इस KMP की मदद से इसी जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। और दूसरा, जो दिल्ली से आएंगे, जो दिल्ली के DND से आएंगे, वो इसी जगह पर आकर कनेक्ट करने वाले हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। तो इसीलिए ये जो इंटरचेंज है ये बहुत ही बड़ा बन जाता है। और इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है आपको ये KMP एक्सप्रेसवे, ये तो बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। ट्रैफिक का मूवमेंट आपको और हमें इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इंटरचेंज है ये कितना बिजी होने वाला है, क्योंकि KMP एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा खासा है। इस पिलर की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। ये जो पिलर है ये तो एक्सप्रेसवे के ठीक बीचों बीच है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद, और ये तो बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इंटरचेंज होने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। आप अगर KMP से आओगे तो भी इसी जगह पे कनेक्ट करोगे, आप अगर दिल्ली से आओगे तो भी इसी जगह पे कनेक्ट करोगे। तो ये जो जगह है खलीलपुर, बेशक आज आपको पूरी तरीके से खाली मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन आने वाले वक्त में इस जगह पर अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि फरीदाबाद का जो ट्रैफिक है, जो बल्लभगढ़ का ट्रैफिक है, दिल्ली का जो है, वो सारा यहीं पे तो कनेक्ट होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और इसके बाद इस इंटरचेंज के आगे का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि इस इंटरचेंज से लेकर मैं आपको सोहना तक लेकर चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि इस बीच में क्या कुछ काम किया है आपको कंपनी ने। और ये अपडेट आपको संडे को देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि इंडिया के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।